Hello everyone, this is amines part 5 of प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। जैसे कि हम प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स कर रहे थे, तो फर्स्ट पार्ट में हमने करा था, वी वर डिस्कसिंग अबाउट अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हाइड्स। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइड्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइड्स एक छोटा पार्ट है, वो मैं इसी में ही कवर कर लूँगा। पर दिस इज़ द थर्ड पार्ट, रिडक्शन ऑफ अमाइड। ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रिडक्शन ऑफ अमाइड पहले करते हैं। तो अमाइड हमारा क्या होता है, RC डबल बॉन्ड NH2। सो अमाइड का यूज़ करते हैं हम LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एज अ सॉल्वेंट इसे यूज़ करते हैं और बनता है हमारा NH2। सो इसका यूज़ करके हमने NH2 बनाया, मतलब अमीन बनाया। ये हमारा अमीन बनता है। तो फिर मैं लिख देता हूँ अमीन 1 डिग्री। तो ये कैसे बना, इसमें हम डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म। सो रिडक्शन ऑफ अमाइड का मैकेनिज्म। सो जैसे कि हमारे पास है RCNH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब थोड़ा सा LiAlH4 को समझते हैं उससे पहले। हालांकि थोड़ा सा ब्रॉड है, पर मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। एल्यूमिनियम के पास 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, हाइड्राइड आयन्स हैं। इनके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है हर एक हाइड्रोजन के पास। तो इसीलिए एक हाइड्रोजन हो तो उसे हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्राइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज होता है इनमें। तो ओवरऑल जो एल्यूमिनियम का है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस कार्बन की अगर हम बात करें, अमाइड के कार्बन की बात करें, तो इस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसकी दोनों साइड ये दोनों बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इस कार्बन के पास। अब एक हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन सोचेगा या होता है, दिस इज व्हाट केमिस्ट्री इज। सो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा, यहाँ से अपना एक बॉन्ड ब्रेक करके। तो ये बचा AlH3 बचा। एक हाइड्रोजन यहाँ गया इस कार्बन के पास, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी। तो ये देख के अब इस कार्बन के पास ये 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, कोई भी कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन होता है हमारा टेट्रावैलेंट। तो टेट्रावैलेंसी की वजह से ये 4 ही बॉन्ड बना पाता है, 5 नहीं बना पाता। तो इस वजह से ये जो बॉन्ड है ये इस इलेक्ट्रॉन के पास ले जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, मतलब। सो इनमें से एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर गया तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये स्पीशीज हमारी कैसे बनेगी, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ गया, ये एक बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन के ऊपर गया, और बाकी जो बची हुई स्पीशी यहाँ बाकी जो हमारा AlH3 बचा है ये जाएगा इसी ऑक्सीजन के पास। तो ये हमारी स्पीशी, ये हमारा जो कंपाउंड है ये ऐसे दिखेगा, RC, इस H को मैं दिखा देता हूँ, RCHO AlH3 NH2, ठीक है। O Al माइनस, ठीक है। अब ये जो हमारा नाइट्रोजन है, अब ये हमारा अमाइड की तरह थोड़ा फॉर्म होने वाला है। पर अमाइड फॉर्म होने के लिए यहाँ पे जैसे एक हाइड्रोजन है, हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। तो इस पूरे कंपाउंड को, ऑक्सीजन वाले को, यहाँ से हटना होगा। तो इस वजह से ये जो लोन पेयर्स हैं नाइट्रोजन के, ये यहाँ पे आ जाएंगे। नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, क्योंकि फिर ये जो बॉन्ड है ये पूरा यहाँ से हट जाएगा। ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ये पूरा यहाँ से हटेगा। तो जब ये हटेगा तो ये थोड़ा ये ऐसे दिखेगा, AlH2, ये H ऐसे लिख देता हूँ,
ताकि थोड़ा इजी समझ में आ जाए। ये ऐसे दिखेगा ओ के साथ हटने के बाद, ये ऐसे दिखा भाई। फिर ये हमारा ऐसे बनेगा। आगे फर्दर जो हमारा जो कंपाउंड शो होगा NH2 का, ऐसे RCH डबल बॉन्ड NH2, इस पे प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये कुछ कुछ अमीन जैसा दिख रहा है, पर अभी प्रॉपर अमीन फॉर्मेशन नहीं हुई है। उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे हमें एक और हाइड्रोजन चाहिए। वह हाइड्रोजन हमारा आएगा ऐसे। ये जो हमारा कंपाउंड निकला था एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ये एक H, ये जो H है, ये वाला जो H है, ये इसे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पे देगा। और ये जो हमारे 4 H है, ये हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होते हैं, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये जैसे नॉर्मली हम कह देते हैं कि ये एल्यूमिनियम हमारा ऑक्टेट पूरा कर रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। पर इसे हम ऑक्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ये कोवलेंट या आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इस वजह से इसे हम कह नहीं सकते कि ये ऑक्टेट है, कुछ और ही कहते हैं। तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कह सकते हैं हाइड्राइड्स की एल्यूमिनियम के साथ। तो बाकी उसे छोड़ो, तो बाकी फिर ये हाइड्रोजन इसे यहाँ पे अटैच हाइड्रोजन देता है यहाँ पे AlH2, तो ये हमारा बनता है RCH2NH2, एक बॉन्ड हटा H आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है अमीन। यहाँ पे हमारा 1 डिग्री बन गया है, 1 डिग्री अमीन। तो ऐसे हमारी अमाइड से फॉर्मेशन हो जाती है। और जब यहाँ पे H आया, तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में से वापस इलेक्ट्रॉन से, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से वापस चले गए, तो इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज भी हट गया ऐसे। अब सेकंड जो हमारा पार्ट था, कौन सा था, नाइट्राइट, वो मैं यहीं शो कर देता हूँ, उसमें कुछ था नहीं। सेकंड हमारा था, ये साइनो ग्रुप होता है, साइनाइड ग्रुप इसे हम कहते हैं। तो अगर ये दिख जाए ऐसे, किसकी प्रेजेंस में होता है। फर्स्ट पार्ट में भी अमीन्स का जो मैंने प्रिपरेशन बनाई थी, एनिलीन था, उसमें एनिलीन से कैसे हमने अमीन बनाया था, उसमें जो डिस्कस करा था कि जब ये हमें दिखता है तो इसमें पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल का यूज़ होता है, और H2 गैस का यूज़ होता है। ये लिख देता हूँ, H2 गैस, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल का यूज़ होता है। तो ये हमारा ऐसे बन जाता है। यहाँ से हमें 2 बॉन्ड हटाने होते हैं, ये 2 बॉन्ड है हटाने होते हैं, ताकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाए। इनकी प्रेजेंस में 2 बॉन्ड हट जाएंगे, और जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिखे, समझ जाना कि रिडक्शन ही हो रहा है, RCH2NH2, बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे ख़त्म साइनाइड वाला। सो दैट्स इट, थैंक यू।